शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गोवर्धन पर्वत का पर्व यानी कि गोवर्धन पूजा। जब 56 भोग की तैयारी चल रही थी नंद बाबा के घर, और विशेष रूप से इंद्र को ये भोग लगाए वाले हैं, जो इंद्र को समर्पित करने वाले हैं, तो कान्हा ने खेलते हुए पूछ लिया कि ये इतने पकवान, इतना भोग क्यों, किस लिए, किसको समर्पित होगा? कि लाला ये इंद्र को दिया जाएगा, इंद्र को, ताकि हमारे देश में वर्षा विधिवत समय पर होती रहे और किसी भी प्रकार का अकाल ना पड़े। तो भगवान कृष्ण ने इस पर उल्लास करते हुए कहा कि हमें वर्षा देते हैं पर्वत, वनस्पति, पेड़ पौधे, ना कि इंद्र, इसलिए हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। माता पिता ने यहाँ तक कहा कि ऐसा नहीं कहते, भगवान क्रोधित हो जाएंगे, इंद्र क्रोध हो जाएंगे और क्रोध से हमारे को कहीं उसका दुष्प्रभाव ना झेलना पड़े। भगवान कृष्ण ने एक हठ बना ली कि इनकी पूजा नहीं होगी, ये हमें समर्पित करो, यानी कि आप जो है गोवर्धन बाबा की पूजा होगी। क्यों? क्योंकि वो अब यहाँ पर देखते हैं हम कथाओं में कि भगवान कृष्ण की लीला थी ये, क्योंकि ये तो भगवान कृष्ण ने एक लीला बना ली थी। इंद्र को जब ये पता चला कि मेरे को भोग नहीं दिया गया, नारद जी ने बता दिया कि तुम्हारी पूजा नहीं हो रही, अब तो तुम्हारे नाम का कोई अनुष्ठान नहीं किया जाएगा। 56 भोग जो है ग्वाल वाले बना तो रहे हैं, मगर तो क्रोधित अवस्था में जब ना देने से तो इंद्र ने मेघों को बुलाकर घनघोर बारिश करी, कहते हैं 7 दिन तक बारिश करी। तो भगवान कृष्ण ने कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया और सभी ग्वाल वालों ने लाठियां लगाई, डंडे लगाए, बल्लियां लगाई कि कान्हा अकेले न उठा सकें तो बोझ पड़ेगा। ऋषि मुनि कहते हैं कि यहाँ तक कि 7वें दिन माँ ने कहा कि कान्हा अब तुम थक गए होगे, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। तो भगवान कृष्ण ने ये भी कहा कि मैं अपना हाथ की उंगली एक साथ हटाऊं या धीरे धीरे हटाऊं। तो ये कथाएं हैं भगवान कृष्ण की। जब इंद्र को ये पता चला कि ये साक्षात नारायण हैं और इसी रूप में ये लीला कर रहे थे, तो क्षमा याचना मांगी और कहा कि आज से जो व्यक्ति गोवर्धन बाबा की पूजा करेगा या इस उत्सव को मनाएगा, 56 भोग घर में बनाएगा, उसके घर में धन दान की कृपा बनी रहेगी। तो गोवर्धन की प्रक्रिया यही है। आप अपने घर में भी पूजन कर सकते हैं। पूजन का विधि हम आपको बता देते हैं। घर के अंदर साग सब्जियां जो हैं, इस समय ऋतु फलम आपके घर में हैं, जो ऋतु की साग सब्जी फल हैं वो लेके आइए। घर के अंदर जितने प्रकार के आपके व्यंजन हैं वो बनाने का प्रयास कीजिए, जितनी आपकी यथाशक्ति है उतना बनाने का प्रयास कीजिए। घर के अंदर गोवर्धन बाबा बनाइए, हो सके तो गाय के गोबर का ही बनाएं तो अच्छा है, और उनके स्थान चूल्हा, चक्की, सरोवर, अनाज रखने का स्थान ये आप बना के रखिए, ताकि आपके घर में भी उसी तरह से अनाज की बरकत होती रहे। तो ये भगवान कृष्ण की एक लीला है, और उस लीला से भगवान कृष्ण ने ये संकेत दिया है कि अगर आप इस उत्सव को मनाते हो तो आपके घर में भी अन्नकूट की कृपा बरसती रहेगी। माँ अन्नपूर्णा आपके घर में सदा के लिए वास कर जाएगी और आपका घर हमेशा अन्न देवता की कृपा में बना रहेगा। आपकी काया निरोगी होगी, आप दीर्घायु के स्वामी भी होगे। ये भगवान श्री कृष्ण का संकेत है। जो लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं, जो लोग गोवर्धन का पर्व मनाते हैं, उनके घर में हमेशा कान्हा की कृपा बनी रहती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।